बच्चों देखिए, आज हम एक प्रतिशत का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं और फिर उसी कॉन्सेप्ट को प्रॉफिट लॉस पे अप्लाई करेंगे। तो सभी लोग ध्यान से देखें। एक सवाल ये लिखा है, एक शहर की जनसंख्या 9,000 है, इसमें 60% महिला हैं और शेष पुरुष हैं। एक साल में 20% महिला तथा 10% पुरुष बढ़ गए, तो कुल मिलाकर जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ गई? इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब आप देखिए, 60% महिला है, तो 60% का मतलब 3/5। 60% को हम क्या लिख सकते हैं? 60/100, और ये हो गया 3/5। तो 3/5 तो 40% पुरुष बचे। तो 40% को हम 3/5 यहाँ है, तो 40% को 2/5 लिख लेते हैं। अब आप ऐसे समझिए, इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। होता यह है कि 3/5 और 2/5 है। मान लीजिए 5 लोग हैं और एक ये शादी में गए थे, उसमें से 3 महिला हैं और 2 पुरुष हैं। तो 3 महिलाओं को वहाँ गिफ्ट में 20-20 रुपए मिले और 2 पुरुषों को 10-10 रुपए मिले। तो 3 महिलाओं को मिले 3 गुणा 20 यानी 60, और पुरुषों को मिले 2 गुणा 10 यानी 20। तो 60-20 हो गया 80। अब यहाँ पर देखिए, इंसाफ नहीं हुआ, किसी को ज़्यादा मिला, किसी को कम मिला, तो इनमें आपस में मनमुटाव हो गया। तो ये सारा पैसा वहाँ पर किसी ने इकट्ठा कर लिया इनसे कि आप नाराज़ ना होइए एक दूसरे से। तो 80 टोटल इकट्ठा हुए और फिर 80 को 5 लोगों में बांट दिया गया, तो तब सबको कितना आ गया? 16%। यही इस सवाल का आंसर है। अगर आप इस सवाल को ऐसे करते बाई मेथड, जैसे बुक्स में दिया होता है, तो महिला 9,000 है। नहीं, पहले टोटल जनसंख्या 9,000 है, तो 9,000 का 3/5 करते तो 5400 महिलाएं आती। फिर आप महिलाओं की बढ़त निकालते 5400 का 20%, तो 1080 आता। अब 9,000 में अगर 5400 महिला हैं तो पुरुष कितने हैं? 3600 हैं। तो पुरुषों की बढ़त निकालते 3600 का 10% यानी 360। तो फिर कुल बढ़त देखते आप कितनी? 1080 महिलाओं की तरफ से आई है, 360 पुरुषों की तरफ, तो कुल बढ़त हो गई 1440। अब ये बढ़त 1440 की 9,000 पे हुई है, तो बढ़त का प्रतिशत होता 1440/9,000 गुणा 100। तो इस तरह से भी 16% आ जाता, लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा और उसको आप ओरल कर सकते हो। तो इसी प्रकार देखिए, हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्न का। फिर देखिए, एक परीक्षा में 80 प्रश्न पूछे गए। एक स्टूडेंट को 80% प्रश्नों का उत्तर सही देना है, लेकिन पहले 60 प्रश्नों में से उसने केवल 75% का उत्तर सही किया। तो शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत का उत्तर सही करे कि उसे उसका लक्ष्य प्राप्त हो जाए? तो अब देखिए, 80 प्रश्न है, 80 प्रश्नों में से 60 एक कैटेगरी में गए हैं, 20 बचे हुए हैं। तो 80 के हिसाब से 60 कितना है? 60/80 यानी 3/4 भाग, और बचे हुए 20, 20 80 का क्या है? 1/4 भाग। अब इन 3/4 में यानी 4 लोग थे, 4 लोग जो थे उनको सबको 80-80 मिलना था। 3/4, 3 लोग चले गए कहाँ पर? 75 पर चले गए। 3/4 भाग में 75% प्रश्नों का उत्तर सही हुआ है, तो यहाँ 75%, और यहाँ 1/4 में कितने परसेंट का उत्तर सही दे? तो माना है हमने x%। कुल मिला के 80 पे जाना है, तो 3 लोगों को मिला 75, 1 लोगों को मिला x, पूरे को बांट दीजिए 4 में, तो यह आया ओवरऑल कितना है? 80। तो अब इसको कैलकुलेशन करिए, 225 प्लस 80, 225 प्लस x बराबर 320, ये गुणा हो गया इधर। तो इसको जब इधर ले जाएंगे, 320 में 225 घटाएंगे तो x बराबर 95% आ जाएगा। तो एक तो ये आसान तरीका है, और इससे भी आसान तरीका अब यहाँ देखिए, ये देखिए हमने यहाँ लिखा है, यहाँ देखिए 3/4, यहाँ 4 लाइनें खींची हैं, 3 लाइनें एक कैटेगरी में है, 1 लाइन क्वेश्चन मार्क पे है। यानी ये 4 लोग थे। मान लीजिए एक घर में 3 बहनें थीं और एक भाई था। ये सिस्टर हैं सब, और ये ब्रदर है। ये चारों लोगों को एक पेपर दिए हैं और इनके घर वालों ने कहा है पेरेंट्स ने कहा है कि सबका टारगेट, पूरा एग्रीगेट टारगेट 80 का है। तो ये तीनों बहनें कितना कितना लाईं? 75 75 75 लाईं, और इनको सबको टारगेट 80 का मिला था। तो ये टारगेट 80 कैसे पूरा होगा? जो अब इनका भाई है वो 80 खुद लाए अपना, और इन तीनों ने टारगेट था 80, लेकिन ये सब कहाँ रुक गई? 75 पर।
तो 5 की कमी इन्होंने की, 5 की कमी इन्होंने की, 5 की कमी इन्होंने की, तो कुल कमी कितनी की है? 15। अब टारगेट तभी पूरा हो सकता है जब इनका भाई 80 अपने लाए और 15 की कमी पूरी करे, यानी कितने लेके आए? 95। इस तरह से सवाल डायरेक्ट हो जाएगा। और अगर बेसिक मेथड से करेंगे तब ये तरीका लगेगा कि 80 प्रश्न सही करने हैं, तो 80 प्रश्न सही करने हैं, 80% प्रश्न सही करने हैं, यानी 80 प्रश्नों का 80% 64 सही करने हैं। लेकिन पहले 60 में सही किए, 60 का 75% यानी 45। अब देखिए टारगेट है हमारा 64 सही करना, अभी तक हम 45 कर पाए हैं, तो और सही कितने करने हैं? 64 में 45 घटा दीजिए, 19 और सही करने हैं, और 19 सही करने हैं बचे हुए 20 में से, तो 19/20 गुणा 100 करिए तो 95% आ जाएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है मन में सॉल्व करने का? ये जो हमने आपको बताया कि 4 लाइनें खींच दीजिए, 4 लोग, 3 चौथाई 1 चौथाई है, 4 लाइनें खींच गई, तो 3 बहनें हैं और 1 भाई है, और तीनों बहनों सबको टारगेट 80 का मिला था, लेकिन तीनों बहनें कहाँ रुक गई? 75 75 75 पर रुक गई। तो सबने 5-5 की कमी की, टोटल कमी 15 की। तो अब इससे भाई इनका क्या करेगा? आखिरी में जो बचा है वो 80 अपना लाएगा, 15 की कमी पूरी करेगा, आंसर 95% आ जाएगा। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को देखिए हम प्रॉफिट लॉस पे अप्लाई कर रहे हैं। अब इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए इसमें लिखा है एक आदमी के पास 3 टीवी थे, प्रत्येक की कीमत 5000 थी। उसने पहला टीवी 10% लाभ पर और दूसरा 12% लाभ पर और तीसरा 4% की हानि पर बेचा, तो कुल मिलाकर लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए सीधा आंसर लिख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहले पर 10% प्रॉफिट हुआ तो +10 लिखिए, दूसरे पर 12% का प्रॉफिट हुआ तो +12 लिखिए, तीसरे पर 4% की हानि हुई तो -4 लिखिए। अब इस सबको जोड़ दीजिए तो टोटल 18 आएगा, और ये लोग कितने हैं? 3 हैं, तो 18 को 3 से भाग कर दीजिए, 6% आंसर आ गया। अब इसको एक कहानी नुमा सुन लीजिए। मान लीजिए एक चोरों का सरदार है, उसके पास काम करने वाले 3 चोर हैं, तीनों लूटने के लिए गए थे कहीं। पहले ने लूटा 10 रुपए, दूसरे ने लूटा 12 रुपए, और तीसरा जो लूटने गया था वो सामने वाले को लूट भी नहीं पाया, उससे उल्टा उससे 4 रुपए छीन लिए गए। तो जब वो अपने सरदार के पास पहुंचेंगे तो पहला कहेगा हम 10 लूट के लाए हैं, दूसरा कहेगा हम 12 लूट के लाए हैं, तीसरा वाला बहुत दुखी होगा, बोला तो जिसको हम लूटने गए थे उसने हमको ही लूट लिया, हमसे ही 4 रुपए। तो अब सरदार ने क्या फैसला किया कि कुल मिलाकर हमारे यहाँ कितना आया? ये दोनों लोग 10 और 12 22 लाए हैं, तुम 4 खो के आ गए, तो 18 तो हमारे यहाँ फिर भी आया। तो 18 को आप तीनों लोगों में बांट दीजिए, तो 6% इसका आंसर होगा। अगर इसी सवाल को आप करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ये तरीका आप एग्जाम में फॉलो करिए। अब देखिए एक आदमी के पास 2 टीवी थे, पहला उसने 5% लाभ पर बेचा और दूसरा 3% लाभ पर बेचा, कुल मिलाकर लाभ प्रतिशत क्या होगा? जबकि प्रत्येक की कीमत कितनी थी? 6000 थी। तो देखिए पहली जगह 5% का लाभ, दूसरी जगह 3% लाभ, कुल लाभ कितना हो गया? 8%, और इस 8% को हम 2 लोगों में बांट देंगे तो आंसर कितना होगा? 4%, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम पढ़ देते हैं इसको। एक आदमी के पास कुछ सामान था जिसकी कीमत 2500 रुपये थी, उसने सामान का 4/5 भाग 10% के लॉस पर बेचा, तो बचे सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल मिलाकर उसे अंत में 10% का लाभ हो जाए? तो 2 तरीके लिखे हमने यहाँ पर। पहला तरीका देखिए, एक 4/5 भाग है, एक 1/5 भाग है। 4/5 भाग कहाँ चला गया? -10 पे चला गया, क्योंकि 10% हानि पर गया है। तो बचे हुए पर कितने परसेंट लाभ? तो माना x% लाभ, कुल मिलाकर लाभ कितना है? 10% है। तो 4 लोग गए -10 पर, 1 लोग गए x पर, तो टोटल जोड़ दीजिए और इसको 5 में भागों में डिवाइड कर दीजिए 5 से, और ओवरऑल इसका कितना है? 10%, तो ओवरऑल की जगह +10 लिख दीजिए, क्योंकि 10% लाभ है। अब ये इधर गुणा होगा तो ये कितना आ जाएगा? 50, और ये गुणा होगा तो -40 + x, तो -40 + x बराबर 50, तो x बराबर 90%। तो इस तरह से आप सवाल को आसानी से कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि पेन ही नहीं चलाना है आपको। 4/5 और 1/5 है, तो कुल मिलाकर देखिए 5 लाइनें खींची हैं। ये 5 लोग एक शादी में गए थे, तो अब उस शादी में क्या समझौता था कि जिसकी शादी में गए थे, तो यहाँ लिखा है कुल मिलाकर 10% लाभ। इसका मतलब सुबह सबको 10-10 रुपये वहाँ शादी में मिलने थे। अब हुआ क्या कि ये 5 लोग जो गए थे, इनमें से 4 लोगों को वहाँ लूट लिया गया।
कितने रुपए लूटे गए? 10 10 10 10। तो ये लोग रात में नाराज होकर घर चले गए, क्रॉस कर दिया, नहीं घर चले गए। अब बचा कौन? एक आदमी ये बचा है आखिरी वाला, क्योंकि 4 को लूटा गया था और 4 से कितना लूटा गया है? 10 10 10 10 सबसे। अब देखिए डायरेक्ट कैसे सोच लेंगे। हुआ ये कि सबको सुबह 10 10 रुपए मिलने वाले थे, तो जिस आदमी को भेजा गया कि भाई उन 5 लोगों को 10 10 रुपए दे के आइए, तो वहां मिला आदमी एक। तो उसने कहा आप तो लोग 5 थे जिनको हमको 10 10 रुपए सबको देने थे। तो उस आदमी ने कहा कि ऐसा है, सबका पैसा हमको दे दीजिए, वो लोग कहीं बाहर घूमने गए हैं। तो जो देने आया था उसने 5 लोगों का 50 रुपए दे दिया, प्लस 50। उसके बाद जब वो जाने लगा तो उसने बताया, जिस आदमी, जो बचा हुआ आदमी था, कि ऐसा है वो लोग चले नहीं गए हैं, उनके साथ एक घटना घटित हो गई थी, उनसे 10 10 रुपए लूट लिए गए हैं, तो वो नाराज होकर चले गए हैं। तो आप ऐसा करिए, जितना पैसा उनसे लूटा गया है वो दे दीजिए, तो शायद उनकी नाराजगी थोड़ी कम हो जाए। तो उस आदमी ने 50 तो उसको देने ही थे, वो दिए, और 40 और दे दिए जो उनसे लूटा गया था। तो कितने? 40 और ये दे दिए। तो 50 40 90 हो गया। 90% इस सवाल का आंसर होगा, क्योंकि लाने वाला एक ही आदमी बचा था, तो आंसर 90%। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक आदमी 96,000 रुपए का प्लॉट खरीदता है, उसने 2/5 भाग 6% हानि पर बेचा, तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि कुल मिलाकर अंत में उसे 10% का लाभ हो? तो 2/5 भाग 3/5 भाग, अगर 2/5 भाग निकल गया तो 3/5, तो 2/5 भाग 6% की हानि पर है, तो यहाँ -6 लिख दिया है। बचे हुए को कितने परसेंट लाभ पर? तो माना x% लाभ पर, ये चीज हो गई। तो अब देखिए 2 गुणा -6 हो जाएगा, 2 लोग -6 पे गए हैं, 3 लोग x पे गए हैं, टोटल हो गया बटा 5। कुल मिलाकर लाभ कितना है? 10, तो यहाँ 10 लिख दिया गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो -12 + 3x बराबर 50, तो 3x बराबर 50 + 12 62 आ जाएगा, x बराबर 62/3%। अब इस सवाल को देखिए, हम चाहें तो डायरेक्ट कर सकते थे, इतना समझिएगा। 2/5 3/5, लोग कितने हैं? 5 हैं। लूटा किनको गया है? 2 लोगों को, -6 -6, ये दोनों लोग चले गए। अब बचे यहाँ 3 लोग, और जिस आदमी के घर में शादी में गए थे, वहाँ समझौता था कि सबको 10 अंत में 10% लाभ है ना, तो यानी अंत में सुबह चलते समय सबको 10 10 रुपए मिलने थे। तो 50 रुपए तो उसने वो दिए जो सबको मिलने थे, 10 10 रुपए। मतलब वो आया था 5 लोगों को, सभी को 10 10 रुपए देने, लेकिन मौके पर वहाँ 3 लोग मिले, 2 तो चले गए थे, तुमको लूट लिया गया था। तो इन 3 लोगों ने कहा, उस आदमी ने कहा कि हमको तो सबको देना है, 2 लोग यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इन लोगों ने कहा वो हमारे ही दोस्त हैं, तो आप ऐसा करिए, हमारा 10 10 10 10 तीनों का दे ही दीजिए, 30। और जो लोग चले गए हैं, अभी बाहर गए हैं घूमने, उनका भी 20 रुपए हमको दे दीजिए, तो 50 उन्होंने ये दे दिया। प्लस तब इन्होंने घटना की जानकारी दी, एक्चुअली में वो गए नहीं हैं, उनसे कुछ घटना घटित हो गई थी उनसे, तो उनको लूट लिया गया 6 रुपए, तो नाराज होकर चले गए हैं। तो ऐसा करिए, जो नाराजगी है तो खत्म हो गई, बात की बात है, लेकिन जो उनसे लूटा गया है 12 रुपए, वो दे दीजिए। तो कुल मिला के कितना देना है उनको? 62 देना है। और ये 62 को अब लेकर कितने आएंगे वापस? वापस लाने वाले लोग हैं 3, तो इसलिए आंसर होगा कितना? 62/3%। ये 62 जो मिला है वो कितने लोगों को मिला है? 3 लोगों को, तो 62/3% आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट अप्लाई करके क्वेश्चंस को आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। सभी लोग प्रिपेयर करिए इनको।